भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, उसमें रुकावट आ जाती है। आप लोग जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना नहीं हो पा रहा। क्या कोई दुख तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, क्या हो गया? उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज का ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज के उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जब कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा होती है तो जब लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या होता है कि जितने बहुत सारे जो आते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी मनोकामना होती है, जो भी उनकी इच्छा होती है ना, वो पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का लड़का है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई कारण आ जाता है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है जिसके कारण जिसका मतलब इसका विवाह नहीं हो रहा, जिसके कारण कृपया करके आप कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने यह भी लिखा था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया है। सबके अपने अपनी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है ना, जिसका विवाह में अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है, अवश्य रूप से उसकी समस्या दूर होगी और उसका विवाह होकर रहेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा जो थी, सारी की सारी जो मनोकामना जो थी वो पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जिसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा था ना, उसका रिश्ता पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब इस उपाय को आपको करना क्या है, इस उपाय को आपको करेंगे कैसे? आपको 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है और साथ में 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिए। ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। ठीक, लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करेंगे, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना है क्या है, एक नाम लेके, ठीक, क्या नाम लेके, महादेव का एक सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके, किसका, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय करके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से मनोकामनाएं पूरी होगी ही होगी, और जिसका भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह भी पक्का होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल जब आप लेंगे तो 11 लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है 11 लाल फूल आप ले लीजिए। बस एक चीज़, दो चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो फूल है वो कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और जो दूसरा चीज़ है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि फूल एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के, 3 फूल किसी और के, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, ले लिया आपने फूल। फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा शिव मंदिर पहुंच गए, जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सूक्ष्म सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप 11 के 11 लाल फूल अर्पित करके मनोकामना जो भी है ना, इच्छा है, मांग लेना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर हो गई ना तो अवश्य रूप से मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय बहुत ही सबसे शक्तिशाली उपाय है विवाह के लिए। ठीक, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अभी मैंने आपको माता अशोक सुंदरी की जगह बताई ना, तो अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से माता अशोक सुंदरी की जगह पे 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार लगाना है, बिंदी के रूप में टीका लगाना है। बिंदी के रूप में मतलब अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से बिंदी के रूप में लगा दीजिए। बिंदी के रूप में लगाने के बाद आपको क्या करना है, और माता से मांगना है कि माता कृपया करके हमारे साथ चलिए, हमारा विवाह नहीं हो पा रहा। ठीक, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। उसके बाद जहां आपने लगाया है उसी बिंदी को आपको फिर 3 बार अपनी उंगली से टच करना है। ठीक, टच कर दिया। टच करने के बाद उसको लेके वो उंगली अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं जिधर साइड आपका सर रहता है उधर साइड सर की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको वही उंगली फिर से मतलब टच करके वो रख देना, छुआ देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।